नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं रैशनल फास्टिंग यानी तर्कसंगत उपवास। उपवास उसे कहते हैं जब हम अन्न को छोड़ देते हैं, यानी अन्न बिल्कुल हम ग्रहण नहीं करते हैं, फूड ग्रेन्स का बिल्कुल ही त्याग कर देते हैं। और इस फास्टिंग को हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने हिंदुस्तान में ही नहीं हर देश में इसको धर्म के साथ जोड़ दिया, क्योंकि धर्म के साथ जुड़ा होगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। हिंदू धर्म में 9 दिनों का नवदुर्गा, एक एक दिन के तो काफी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, कभी सोमवार का व्रत करते हैं तो कभी मंगल का, कभी शनिवार का, वगैरह वगैरह। ऐसे ही इस्लाम के अंदर 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। ईसाइयों के अंदर 40 दिन का उपवास रखा जाता है, लेंट कहते हैं। जर्मन में इसका काफी प्रचार हुआ है फास्टिंग का। रशिया में भी, अमेरिका में भी डॉक्टर्स ने लंबे लंबे उपवास रखकर मरीजों पर इसके प्रयोग किए हैं और बड़े उनके फायदे उन्हें मिले हैं। इसलिए ये हमारे जीवन का एक अंग बन गया। लेकिन इसको सही करने का तरीका और इसके फायदे को हम भूल चुके हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यह है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, हमें कुछ भी बाहर से करना नहीं होता है, सिर्फ अन्न छोड़ना होता है। तो जब हम अन्न छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो गॉड गिफ्टेड वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति है, वो अपना काम करने में तेजी से लग जाती है। और हमारे अंदर शरीर में जो टॉक्सिन है, पॉइजन है, अनवांटेड जो मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर जमा हो गया है, वो सब धीरे धीरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा बाहर निकलने लगता है। बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक सिस्टम, एक एक सेल से टॉक्सिन बाहर आता है और हमारी बॉडी के अंदर नई स्फूर्ति, नई ताकत और एक नई क्षमता हमें मिल जाती है। तो पहले हम ये जानें कि ये कितने प्रकार के होते हैं। फास्ट मुख्यतः 2 तरह के ही होते हैं। एक है छोटा यानी शॉर्ट टर्म फास्टिंग और दूसरा है लॉन्ग टर्म फास्ट। तो शॉर्ट टर्म जो है 1 से 3 दिन के लिए किया जाता है और लॉन्ग टर्म जो है 3 दिन से ऊपर किया जाता है। ये हो सकता है 1 हफ्ते का हो, 15 दिन का हो, महीने का हो, 3 महीने का हो। लेकिन ज्यादातर सुविधाजनक और फायदेमंद ये शॉर्ट टर्म फास्टिंग है, क्योंकि इसे हर एक कोई कर भी सकता है और इसके फायदे भी ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म का जो फास्टिंग है वो ऐसी पुरानी बीमारियों पर, क्रॉनिक डिसीज के ऊपर किया जाता है जो किसी तरीके से हम किसी भी साधन से उन्हें निकाल नहीं पाते हैं या ठीक नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर फास्टिंग का, इस लॉन्ग फास्टिंग का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी कहा है कि लंघनम परम औषधम। लंघन माने अन्न को छोड़ देना, परम औषधम, ये सबसे बड़ी औषधि है। इसलिए फास्टिंग को रिलीजन के साथ जोड़ा गया है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमें फास्ट की विधि पता नहीं है, मेथड्स पता नहीं है। करते क्या है कि सूरज निकलने से पहले हम खूब दबा के खाना खा लेते हैं, अच्छा। फिर जब पूरे दिन फास्ट करते हैं उसके बाद रात को फिर खाना जो है भारी खाते हैं, दबा के खाते हैं, एसिडिक खाना खाते हैं। तो जो हमें दिन में फास्टिंग करने से फायदा मिलना था, उस फायदे से हम बच जाते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो अब इसकी तैयारी हम किस तरीके से करेंगे, आइए जानते हैं। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फास्टिंग दोनों के लिए तैयारी एक सी ही है। क्योंकि हम खाना छोड़ने जा रहे हैं तो इसका एक तरीका है
कि हम 1 या 2 दिन पहले कम से कम दालों को छोड़ दें, चाय पीनी छोड़ दें, एसिडिक जितना भी खाना है उसे छोड़ दें, और उसकी जगह पर हमें हल्का खाना और एल्कलाइन और इजीली डाइजेस्टिव खाना हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हम सुबह सुबह पराठे या भारी भारी चीजें जो खाते हैं नाश्ते में, उन सबको हमें अपने नाश्ते से हटा देना है, उन्हें डिलीट कर देना है। अब हमें क्या लेना है? अब हमें फल वाले जूस लेने हैं। अनानास है, मौसमी है, संतरा है, या रात को भीगे हुए मुनक्का या किशमिश ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अन्न वाला जो नाश्ता था उसको हटा दिया। अब आते हैं हम दोपहर के खाने पे। अब दोपहर के खाने में हमें अधिक से अधिक सलाद लेना है, और सलाद के साथ हम रोटी और सब्जी ले सकते हैं। दाल का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है, किसी और चीज का प्रयोग नहीं है, क्योंकि रोटी सब्जी बड़ी आसानी से पचते हैं, बड़ा हल्का खाना होता है और रोग निवारक है, डिसीज को निकालने वाला है। सलाद में पत्तियां डाल सकते हैं या पत्ती वाली सब्जी बनवा सकते हैं। तो ये हमारे जो फास्टिंग में बड़ा फायदा करेगा, हमारी इंटेस्टाइन को साफ करेगा। ध्यान रहे कि हमें अन्न एक ही टाइम लेना है। अगर हम दोपहर को नहीं लेना चाहते हैं तो हम दोपहर को सिर्फ सलाद से ही काम चलाएं। और सलाद कितना खाना है? जब तक भूख लगे खा लीजिए। वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, 1-1.5 घंटे बाद फिर भूख लगाएगी, तो उसके बाद आप फिर फल ले सकते हैं। अब आते हैं रात के खाने पे। रात का खाना हमें वही रखना है। अगर हमने दोपहर को रोटी नहीं ली है तो रात को हम रोटी ले सकते हैं, और अगर दोपहर को हमने रोटी ले ली है तो रात को रोटी को हम अवॉइड कर सकते हैं, और सलाद फल वगैरह इनसे हम काम चला सकते हैं। अब 1 या 3 दिन का जो फास्ट है, इसका एक तरीका है कि हफ्ते के अंदर हमें 1 दिन करना है तो वो वीकली 1 कर सकते हैं। अगर हमें लगातार 3 दिन का फास्ट करना है तो महीने में 1 बार कर, वो हमें कुछ बेनिफिट देगा। और 1-1 दिन का पर वीक करते हैं तो महीने में हमारे 4 फास्ट हो जाते हैं। तो ये हमें काफी फायदा करते हैं। जब चेंज ऑफ क्लाइमेट आती है उस वक्त हम 9 दिन का कर सकते हैं। तो 9 दिन का जो फास्ट है वो किसी एक्सपर्ट की निगरानी नहीं करना चाहिए। हम अपने आप जो करते हैं उसमें हम नुकसान कर लेते हैं, उससे हमें उतना ज्यादा फायदा होता नहीं है, थोड़ा सा होता है। तो अब हम चलते हैं एक शॉर्ट टर्म फास्टिंग की तरफ। तो इसकी तैयारी हमें वैसे ही करनी है जो अभी बताई है। 1 या 2 दिन पहले जो अभी ये खाना बताया है, सुबह का नाश्ता हमें हटा देना है, उसकी जगह पर रस वाले फल ले लेने हैं या मुनक्का, भीगी हुई किशमिश वगैरह वो यूज करनी है। अब पूरे दिन हमें फल वाले रसों का प्रयोग करना है। हमें मौसमी, संतरा वगैरह ये सब लेके आना है और उनका जूस निकालना है। जूस में हम थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, या बेल का भी हम शरबत ले सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं हो, सादा लेना है। और इसको पूरे दिन के अंदर हमें कम से कम 5 बार या ज्यादा से ज्यादा 6 बार लेना है। 1-1 गिलास करके हमें लेना है। ये भी ध्यान रहे कि इसे हमें गटक गटक करके नहीं पीना है, इसको हमें खाना है। खाने से मतलब है खाने में हमें टाइम लगता है। तो जिस तरीके से हम चाय पीते हैं सिप ले लेके, इसी तरीके से इसको लेना है, क्योंकि मुंह के अंदर सलाइवा बनती है, वो यहीं से डाइजेशन शुरू कर देता है और अंदर जाकर वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब आराम से होता है, नहीं तो पानी की तरह जो है पास आउट हो जाता है। अब इस खाने को सुबह को इससे हमें ये फायदा होता है कि एक तो हमारी जो वाइटल पावर है वो कम खर्च होती है, और वाइटल पावर
जब इस कंडीशन में आती है कि उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग कर दिया है या अलग हो गई है या रेस्ट मिल रहा है, तो वो रोगों से लड़ने में लग जाती है और बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है उसे निकालती है, आंतों की सफाई में लग जाती है। तो ये हमारा एक दिन का शेड्यूल हो गया शॉर्ट टर्म। अगर हम किसी वजह से फलों का रस प्रयोग नहीं कर सके तो नींबू पानी और उसमें 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच शहद डाल दें, इसको सिप ले लेकर पिए पूरे दिन इसी तरह। तो नींबू पानी और शहद का काम है कि ये आंतों की सफाई बड़ी अच्छी तरीके करता है और शहद से हमें दिन एंड देयर एनर्जी मिल जाती है। जिस तरीके से कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो उससे हमें खाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। ऐसे ही अगर कभी भी थकान है तो इस शहद को पानी के अंदर डालकर आप ले सकते हैं, एनर्जी मिलेगी प्लस ये आंतों को साफ करेगी। तो इस तरीके से हम एक दिन का फास्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी सावधानी हमें बरतनी होती है कि जब हम फास्ट का एंड करते हैं, यहाँ पर हमारा उतावलापन या बेचैनी, क्योंकि पूरे दिन तो हमने खाना खाया नहीं, आदत पड़ी हुई है ज्यादा से ज्यादा खाने की, मन उधर ही भागता है। तो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि अगले दिन सुबह हमें या तो हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, ये दोनों मिक्स करके हल्की सी स्टीम के अंदर बॉईल कर लेंगे, इनको खाना है। इससे क्या फायदा होगा, इसका रफेस हमारी आंतों को साफ करता हुआ जाएगा और हम फलों से भी इसको तोड़ सकते हैं अगर सब्जी वगैरह नहीं यूज करना चाहते। तो इस तरीके से हमें इसमें एक सावधानी रखनी। फास्ट के अंदर और फास्ट खत्म होने के बाद हमें एनीमा का प्रयोग करना है। एनीमा में हम कम से कम 1-1.5 पाव पानी लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, उसमें नींबू भी डाल सकते हैं रेक्टम की और अच्छी सफाई करने के लिए। उसको हमें लेना है और कम से कम 8-10 मिनट के लिए हमें रोक के रखना है, तो उससे आंतों की सफाई और रेक्टम की सफाई हो जाती है। अब वार्निंग ये है कि जब हम फास्ट रखते हैं, इसका पूरा बेनिफिट लेना है तो हमें कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। अगर हम किसी भी फिजिकल वर्क में लगे हुए हैं तो हमारी जो वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति है, वो उस काम को करने में लग जाती है और हमारा दिमाग भी उधर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वो बॉडी के टिश्यू सिस्टम से या किसी भी सिस्टम से उस पॉइजन को खींच कर लेके नहीं आती है और वो जब रेस्ट की पोजीशन में होती है तो ये अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करती है। टीवी देखना, ज्यादा पढ़ाई करना, माइंड का इन्वॉल्वमेंट कम ही करें, क्योंकि माइंड जहां पर होगा वहीं पर हमारी एनर्जी चली जाएगी और हमें थकान भी होगी, तो उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरीके से हम 3 दिन तक का जो फास्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने 1 दिन का किया है। और खाने को जो है चबा चबा कर खाएं, यानी जो भी हम खाने जा रहे हैं फास्ट करने के बाद, क्योंकि उतावलापन होता है, लगता है कि जल्दी जल्दी खा लें, बिना चबाए हम उसे अंदर डाल देते हैं और हमें इतना ध्यान नहीं रहता कि हमें कितना खाना है, ज्यादा खा जाते हैं। ध्यान रहे कि जब हम 3 दिन का फास्ट रखते हैं तो उस वक्त हमारी आंतें जो है या स्टोमक थोड़ा सा साइज में छोटा होने लगता है, तो उस वक्त हमें जो है कम रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा संयम बरतते हुए चलना। अब इस फास्टिंग के हमें लाभ क्या होंगे? सबसे बड़ा तो लाभ हमें ये है कि देखिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो जमा हुआ टॉक्सिन है उसे बॉडी से खींचकर ब्लड सर्कुलेशन में लाकर ये बाहर निकाल देती है, किडनी में लेके आते हैं, वहां से निकाल देती है, स्किन के माध्यम से निकाल देती है। फेफड़ों को बड़ा फायदा मिलता है, हाई बीपी, लो बीपी, इसमें भी बड़ा फायदा मिलता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है साफ होता है, उससे हमारे अंदर नया ब्लड बनने लगता है और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां
आंख, नाक, कान, जीभ, इसके ये अच्छी तरीके से काम करने लग जाती है। बहुत से लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उन्हें अच्छा सुनाई देने लगा, अच्छा दिखाई देने लगा। कभी कभी क्या होता है कि फास्ट के अंदर उभार होते हैं, क्राइसिस होते हैं। क्राइसिस से मतलब है कि जो बीमारियां हमने दवाओं से अंदर दबा दी थी वो अब धीरे से निकल के आती है। जैसे किसी को थोड़ा सा फीवर हो जाएगा, उल्टियां आएंगी, जीभ पर कोटिंग हो जाएगी, शरीर के अंदर बदबू आएगी और दांतों के ऊपर भी एक चिकनी चिकनी सी परत जमने लगती है। तो जब शरीर की सफाई हो जाती है, वो लॉन्ग फास्ट में होती है, एक्चुअली लॉन्ग टर्म फास्ट में, तो क्या होता है कि जीभ एकदम लाल होना शुरू हो जाती है और दांतों पर जो कोटिंग जमी थी, चिकनी चिकनी रबड़ सी, दूध की मलाई सी कट 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 टच करने पर फील होता है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मुंह से जो है सुगंध आने लगती है, शरीर से सुगंध आने लगती है। ये पहचान है कि हमारे शरीर की पूरी सफाई। तो इन सावधानियों को रखते हुए फास्ट करें और लॉन्ग टर्म फास्ट के लिए किसी भी एक्सपर्ट से उसकी गाइडेंस में करें, तो आपको हेल्थ वाइज जो है काफी बेनिफिट्स होगा। और स्पेशली क्रॉनिक डिसीज के लिए ये पूरी दुनिया में सिद्ध हो चुका है, अमेरिका में भी, जर्मन में भी ये काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि क्रॉनिक बीमारी में बड़ा ही फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म फास्टिंग से। यहाँ तक कि कैंसर तक जो ठीक हो जाता है। थैंक यू।